हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 5, द कंटेम्प्रेरी ड्रामा। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट क्लास हो चुकी है। एक क्लास में हमने इसके पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ में हमने दो राइटर को भी पढ़ लिया था, जैसे ये थिएटर ऑफ क्रूरटी, ये सब चीज़ें भी पढ़ी थी, है ना। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है, इनके बारे में वर्टोल्ट के बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और एक और हम राइटर हैं जॉन अर्डन, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, और ये अर्नोल्ड वस्कर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी डेविड स्टोरी से, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है ये एमपी सेट की क्लास है। एमपी सेट की ऑलरेडी 1 यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी एंड यूनिट 6 रनिंग है, वो भी 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगी। इसके पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे? आपके ऐप में, तो उनको जाके देखिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत आए मुझे बताइए, ठीक है। साथ में आपको 450 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनको भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम बात करने वाले हैं डेविड स्टोरी के बारे में, ठीक है। इनका जो वर्थ रहा 1933 से पे था, और 2017 पे इनकी डेथ हुई, ठीक है। ही इज़ एन इंग्लिश प्ले राइटर, नोबलिस्ट एंड रग्बी प्लेयर, ठीक है। तो ये एक तो क्या थे, प्ले राइटर थे, मतलब आपके फिक्शन लिखते थे, ठीक है। फिक्शन नहीं, ड्रामा लिखते थे। नोबलिस्ट थे, फिक्शन लिखते थे, और रग्बी प्लेयर भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इनसे, ठीक है। आगे अगर हम इनकी बात करें, तो ही वॉज वन इन 1933 इन यॉर्कशायर, ठीक है। आफ्टर डूइंग मैनी जॉब्स ही टर्न टू राइटिंग। राइट, मतलब देखिए, बहुत सारी जॉब करने के बाद इन्होंने जो अपना फील्ड है वो चेंज किया और राइटिंग पे आए, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं एक शानदार इनके कुछ वर्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क जो है इनका, द रेस्टोरेशन ऑफ अर्नोल्ड मिडल्टन, ठीक है। ये 1966 पे आया था इनका ये शानदार एक क्या था, ड्रामा था, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर 1969 पे आया था। देखिए, ये जितने भी वर्क्स हैं ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा आ जाएगा, द रेस्टोरेशन ऑफ अर्नोल्ड मिडल्टन जो है, इसको कब लिखा गया, तो 1966 पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस पे बनेगा, ये किसका है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसका है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको और इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है किस पीरियड पे लिखा गया, तो कंटेम्परेरी एज पर या पीरियड पर लिखा गया। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको गौर से अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉन्ट्रैक्टर, तो ये तो हो चुका है। द चेंजिंग रूम 1971 पे आया था। एंड लाइफ और जो लाइफ क्लास, एक और यहाँ पे डबल एल लिख गया है, ये एल है, ठीक है। तो लाइफ क्लास जो है, लाइफ है, लाइव नहीं है, ठीक है। लाइफ क्लास 1974 में इन ऑल हिज प्लेज द राइटर सीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। द राइटर सीज मैडनेस और क्रेजीनेस एज ओनली डिफेंस, ठीक है। बट दीज कॉमेडीज आर रिटन इन अ मोर अननेचुरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या और ध्यान रखना है, द राइटर सीज मैडनेस और क्रेजीनेस। जो राइटर है वो क्या देखता है, मैडनेस और क्रेजीनेस को देखता है। ओनली डिफेंस, और उसको क्या करता है, डिफेंस करता है, ठीक है। बट दीज कॉमेडीज आर रिटन इन मोर अननेचुरल फॉर्म, और जो इनकी कॉमेडी है ना, वो एकदम मतलब जैसे कॉमेडी होनी चाहिए उस तरह की नहीं है, वो एकदम क्या है, अलग है। ऐसा यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है। अब जो हमारे 5 नंबर नेक्स्ट जो राइटर है वो है टॉम स्टोपर्ड। टॉम स्टोपर्ड जो है वो 1937 पे उनका बर्थ हुआ, और अभी वो हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। सर टॉम स्टोपर्ड बॉर्न इन 1973 1937 इन अ क्रेंच वॉर्न ब्रिटिश प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर, ठीक है। तो इसके इनके बारे में आपको बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, वो 1937 पे हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, एक ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक है। ब्रिटिश प्ले राइटर भी हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं, ठीक है। स्क्रीन राइटर मतलब समझते हैं, जो पिक्चर वगैरह का सीन क्रिएट करते हैं, उस तरह की चीज़ ये करते थे, ठीक है।
हिज वर्क्स कवर द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनके जो लगभग जो वर्क कवर करते थे ह्यूमन राइट्स को कवर करते थे, मतलब मानव का अधिकार क्या क्या है, सेंसरशिप काट छाट जो उसमें होती है उस पे, और पॉलिटिकल फ्रीडम पर इनके मुख्य जो है वर्क होते थे, ठीक है। और इसमें अगर मैं आप लोग को बताऊं, Stoppard has been a key playwright of the National Theatre and is one of the most internationally performed dramatics ऑफ हिज जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए स्टॉपर्ट जो है वो एक क्या है, प्ले राइटर, शानदार प्ले राइटर है। मतलब प्ले राइटर मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब जो छोटी कम चीज़ों पर ही पूरा अपना ड्रामा कवर कर लें, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल, और ये ऐसे भी ड्रामेटिस्ट थे, ऐसे भी एक बहुत शानदार ड्रामेटिस्ट थे जो मोस्ट इंटरनेशनली परफॉर्म ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन, अपने जनरेशन के इंटरनेशनल ड्रामेटिस्ट थे। मतलब इनको अपने देश में तो पढ़ा ही जाता था, सुना ही जाता था, इसके अलावा भी जो देश हैं वहाँ पे भी इसको पढ़ा और सुना जाता था इनको, ठीक है। अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करें, इनके जो वर्क्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वो है जैसे आपका एक राइजन केंच एंड गिल्डस्टन। यहाँ पे राइजन क्रेंच नहीं है, इसको रोज कर लीजिएगा। रोजन क्रेंच एंड गाइल्डस्टन आर डेथ इन 1966। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा राइटिंग है इनकी, ये अगर आप लोग को याद हो हेमलेट, जो विलियम शेक्सपियर की हेमलेट है, उसमें उसमें ये चीज़ क्या थी, लिखी गई थी, ठीक है। उस समय की ये बात है, और 1966 में इस पे क्या हुआ था, बातें हुई थी, ठीक है। मतलब जो उसी को उठा के मतलब इस पे बनाया गया, मतलब ये जो रिलेटेड है ना, ये सीधे विलियम शेक्सपियर के जो नोवेल हेमलेट है उसी से कनेक्टेड है। द रियल इंस्पेक्टर हॉन्ड, ये जो रियल इंस्पेक्टर हॉन्ड है ये भी 1961 टू 62 में आया था, ठीक है। एवरी गुड बॉय डिजर्व फेवर, ठीक है, एवरी गुड बॉय डिजर्व फेवर, ये 1977 पे आया था, ठीक है। तो इनको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रख के, इनके जो ईयर हैं वो तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। जॉन क्लिफोर्ड की अगर बात करें, जॉन क्लिफोर्ड या मॉर्टिमर, ठीक है, उनकी बात करें, तो ये है 1923 पे इनका बर्थ हुआ, 2009 पे ये एक्सपायर हुए। और अगर इनके बारे में मैं आपको पूरी चीज़ बताऊं तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ही वॉज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड बैरिस्टर वॉन इन 1923। 1923 में इनका जन्म हुआ, और ये एक क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे, साथ में ये क्या थे, बैरिस्टर भी थे, ठीक है। He learned his method from radio and television and become famous, ठीक है। तो he learned his method from radio and television and become famous। इन्होंने क्या किया, जो रेडियो और टेलीविज़न के मेथड्स हैं उनको सीखा, और वहीं से ये क्या हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ही नोन फॉर हिज, अब देखिए यहाँ पे और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ और क्या इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। तो ही नोन फॉर हिज रम पोल ऑफ द बैलीज प्ले, ठीक है। डॉग ड्रिफ्ट वॉज रिटन इन 1957 फ्रॉम टीवी स्क्रिप्ट। अब ये इनके कुछ वर्क्स हैं जो आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स बना ले तो बहुत बढ़िया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, कि जैसे जितने भी आपके एजेस मैंने बताया, जैसे जोकोवियन टू रेस्टोरेशन एज, ठीक है, कंटेम्प्रेरी एज, जितने भी एज है सबको एक कॉलम बढ़िया बनाइए, और उसमें जो जो राइटर है ना उनको उनको लिखिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि कौन जो सा राइटर कौन सा मतलब किस एज का है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ, जो लोग भी एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली है तो बहुत शानदार बात है। जिन लोगों ने क्लास अभी ज्वाइन नहीं की है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, जिस कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा आज की क्लास से। और यूनिट जो 6 है वो रनिंग पे है, वो भी 2-3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा।
उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 7 स्टार्ट होगा। तो आप लोग की जो तैयारी है वो अच्छी हो। अभी हमारे पास समय है, 2 महीने से ऊपर का समय है, तो आप लोग लग जाइए, जुट जाइए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, तो इन द रॉन्ग साइड ऑफ द पार्क, ये भी एक इनकी क्या है, इनका एक वर्क है जो 1960 पे आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 स्टार्स ऑफ फॉर कंफर्ट, ठीक है, 2 स्टार्स फॉर कंफर्ट 1972 पे आया था, ठीक है, 2 स्टार्स फॉर कंफर्ट 1972 पे आया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड और अगर हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ही रोड सिंपैथेटिकली अबाउट द लोनली, द निग्लेक्टेड एंड द अनसक्सेसफुल। अब इनके जो वर्क थे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो पूरी तरह से निग्लेक्ट किए जा रहे थे, पूरी तरह से क्या थे आपके अनसक्सेसफुल थे, मतलब बिल्कुल भी पसंद लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड रूल, और इन्होंने उस पर स्ट्रगल किया जो ये करना चाहते थे, जो रूल स्थापित करना चाहते थे उसके विरुद्ध इन्होंने काम किया, और फिर उसके बाद इनको सक्सेस अच्छी मिली, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, कोलैबोरेशन इनका आया था 1973 पे, एंड द बेल ऑफ हेल 1977 पे आया था। आर हिज मोर सक्सेसफुल कॉमेडी, अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो लिख गया ना कि हिज मोर सक्सेसफुल कॉमेडी, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को तो आपको कतई भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। चलिए, इनका जो नेक्स्ट वर्क है माय फादर 1970 में आया था, इज अ टेंडर ऑटोबायोग्राफी एंड रिव्यू ऑफ एन एरा, ठीक है, उस एरा का जिस समय पे ये हैं कंटेम्प्रेरी एज का एक रिव्यू है, और इन्होंने माय फादर के नेम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1970 पे, तो ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ही डाइड इन 2009 पे इसकी इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है वो 6 के बाद क्या आएगा, 7, और 7 में हम पढ़ेंगे सेलग डैलने को, ठीक है, द सेहलग सेलग डार्ने, ठीक है। 1989 1939 और 2011 तक इनका जन्म और मृत्यु रही, वो आगे डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ठीक है। सो सेहलग डलानी 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 बोल सकते हैं आप, डलानी वॉज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड स्क्रीन राइटर, तो ये भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं, ठीक है। सी वॉज बॉर्न इन ब्रॉगटन इन 1939, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1939 पे, ब्रॉगटन, ठीक है, मतलब ब्रिटेन, ठीक है। सी वॉज एसोसिएटेड विथ द थिएटर ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है, तो इनमें इनका जो एसोसिएशन था, ठीक है, ये किसी के साथ जुड़ी हुई थी, किसके साथ जुड़ी थी, द थिएटर ऑफ लॉयल कोर्ट, ठीक है, द थिएटर ऑफ लॉयल कोर्ट के साथ ये जुड़े हुए थे, एसोसिएट थे। और सी डाइड फॉर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन 2011, ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैंसर के कारण हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है उसको भी आप समझ लीजिए, अ टेस्ट ऑफ हनी, अ टेस्ट, इसे टेस्ट कर लीजिएगा, अ टेस्ट ऑफ हनी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1958, द टेस्ट ऑफ हनी जो है पब्लिश्ड हुई थी 1958 पे। इट इज़ द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड रियलिज्म एंड रोमांटिक ड्रीम, इसे आप ड्रीम कर लीजिएगा, ड्रीम फैंटेसी, ठीक है। सो इनका जो इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्जर रियलिज्म, हाँ, ये जो रियलिज्म है, ठीक है, मतलब वास्तविकता और रोमांटिसिज्म से ये बढ़िया इनने कॉम्बिनेशन बना करके पूरा जो है वर्क किया है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लाइन है वो क्या है, तो वो है हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर 1930 और 2008, ठीक है। तो हैरोल्ड पिंटर की अगर हम बात करें तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो हैरोल्ड पिंटर वॉज अ रिनोव्ड इंग्लिश प्ले राइटर, मतलब ये एक अलग प्रकार के, है ना, मतलब अलग प्रकार से लिखने वाले इंग्लिश प्ले राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी थे ये। सो इनके बारे में हम देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ही वॉज वॉन्ट टू अ ज्यूइश टेलर इन लंदन इन 1930। एक ज्यूइश टेलर था, ज्यूइश टेलर मतलब ज्यूज यहूदीज जो होते हैं, उन वो टेलर के वो टेलर है ये, है ना, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था और लंदन में हुआ था 1930 पे, ठीक है। पिंटर स्टडीड एक्टिंग एट द रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट एंड द सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच। तो पिंटर स्टडीड एक्टिंग, पिंटर जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है एक्टिंग में एट द रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट एंड द सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ से इनकी पूरी पढ़ाई चली, इन्होंने अच्छी स्टडी की। और भी क्या है इसमें, एंड ड्रामा बट सून लेफ्ट टू अंडरटेक एन एक्टिंग कैरियर अंडर द स्टेज नेम डेविड वरन। इन्होंने अपना जो नेम जो है वो एक्टिंग कैरियर में जब बनाया तो डेविड अपना नाम रख लिया, डेविड वेरोन रख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पिंटर जो हैं वो स्टार्टेड राइटिंग प्ले इन 1957। इन्होंने राइटिंग प्ले लिखना कब से शुरू किया, तो इन्होंने लिखना शुरू किया 1957 से, ठीक है। ही रोट अ शॉर्ट प्ले द रूम इज 1957। इनका एक जो शॉर्ट प्ले है, शॉर्ट प्ले अगर आपसे पूछा जाए तो द रूम है, ठीक है, द रूम 1957। वैसे तो देखिए मैं आप लोगों को कंटेम्प्रेरी एज में अगर बता दूं तो बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन मैंने कुछ मतलब अच्छे सेलेक्टेड राइटर जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है उनको शामिल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द बर्थडे पार्टी, ठीक है, द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर इन 1960, ठीक है, द होम कमिंग, होम कमिंग। तो ये कुछ फेमस जो हैं राइट वर्क्स हैं इनके जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। प्रिंटर स्टार्टेड राइटिंग, ही रोड शॉर्ट प्ले इन 1957, द बर्थडे पार्टी ये भी है इनका, द केयर टेकर इन 1960, द होम कमिंग कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट टू प्रिंटर लिटरेरी कैरियर। इनका एक जो प्ले है वो था द होम कमिंग, ठीक है। द होम कमिंग से इनको ना इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली लिटरेरी कैरियर में कि शानदार रही, उसी कारण इनको क्या किया जाना जाता है, ठीक है। आगे तो मैंने आपको बताए हैं कुछ इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, जैसे कि द रूम 1957 में, द डम वेटर 1957 पे, द डॉफ्स 1960 पे, द बेसमेंट 1966 पे, फैमिली वॉइसेस 1980 पर। तो कुछ चीज़ें हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 पर, पार्टी टाइम 1991 पर। तो ये कुछ वर्क्स हैं इनके जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्क तो बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे और खासकर इंडियन की तो ज़रूर, विदेशी के भी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वर्क तो याद ही करना है आपको, कब लिखे गए, किसके वर्क हैं ये भी, ठीक है। ऑर्थर मिलर जो हैं, आर्थर मिलर जो हैं वो 1915 पे इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्थर मिलर इज काउंटेड एज वन ऑफ द थ्री ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। अब आर्थर मिलर को किस नाम से जाना जाता है, इज काउंटेड एज वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा में अगर तीन लोगों का नाम लिया जाए तो उसमें आर्थर मिलर जरूर शामिल होंगे, ठीक है। इनका भी इनके लिए क्या है, तो ही वॉज बॉर्न इन ज्यूइश फैमिली इन न्यूयॉर्क इन 1915। तो इनका भी जो जन्म हुआ था वो ज्यूइश फैमिली में हुआ था, यहूदियों के यहाँ हुआ था 1950 पे। ही ज्वाइंड द मिशिगन यूनिवर्सिटी इन 1934 to 38 एंड स्टडीड जर्नलिज्म एंड राइटिंग प्ले, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या ज्वाइन किया था, मिशिगन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था इन 1934 to 38 एंड स्टडीड जर्नलिज्म एंड राइटिंग प्ले, ठीक है। राइटिंग प्ले और जर्नलिज्म की स्टडी इन्होंने क्या की थी, स्टार्ट की थी, ठीक है।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको देखते हैं वो क्या है, ठीक है। इनके कुछ मेजर वर्क हैं। मेजर वर्क में अगर हम प्ले की बात करें, प्ले मतलब ड्रामा, अगर ड्रामा की बात करें तो द क्रूसिबल, ठीक है, आफ्टर द फॉल, ठीक है, इंसिडेंट इन विकी, ठीक है, द प्रिंस 1968, ये सब चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, अगर आप लोग से बहुत सारे ईयर्स याद नहीं हो पाते तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ ईयर्स आप लोग याद कर लें, ठीक है, और बाकी को ना याद करें, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए ये वर्क इनका है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंस इनका एक है 1968 पे आया, प्लेइंग फॉर टाइम, ठीक है, 1981 पे आया, टू वे मिरर 1985 पे आया, द अमेरिकन क्लॉक 1980 पे आया। और इनकी जो नोवेल्स हैं, नोवेल और ऑटोबायोग्राफी और शॉर्ट स्टोरी, उनके बारे में अगर हम जानें तो नोवेल है द मिसफिट्स, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो है टाइम वॉन्ट्स 1987, और शॉर्ट स्टोरी है आई डोंट नीड यू एनी मोर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग से बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो राइटर हैं हमारे उनके बारे में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो राइटर है वो है टेनेसी विलियम्स, ठीक है, 1911 से 1983, ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1911, इनका जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1911 पे हुआ था। ही स्टडीड द बुक्स ऑफ डिकेंस, शेक्सपियर एंड अदर राइटर्स फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर्स लाइब्रेरी, ठीक है। तो इन्होंने जो स्टडी की थी, ही स्टडीड द बुक्स ऑफ डिकेंस, मतलब डिकेंस की बुक की, शेक्सपियर की बुक्स की, एंड अदर राइटर्स की जो बुक हैं उनको इन्होंने क्या किया था, अपने ग्रैंडफादर के लाइब्रेरी से पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, A Street Care Named Desire 1947, Summer and Smoke 1948, Eccentricities of a Nightingale 1964, The Rose Tattoo 1951, Camino Real 1953, Cat on a Hot Tin Roof 1955, Garden District 1958, Sweet Bird of Youth 1959, Period of Adjustment 1960 और नाइट ऑफ द इगुआना 1961। ये इनके कुछ वर्क थे, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। मोस्टली लर्न कर लेना है, अगर आपसे पूरे लर्निंग, यदि आपसे पूरे लर्न नहीं हो पाते हैं तो कुछ को तो लर्न जरूर कर लेना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो राइटर हैं हमारे, वो भी उनकी अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे यूगेन ओनिल, ठीक है, ओनिल, ओनिल 1888 पे इनका बर्थ हुआ, 1953 में इनका डेथ हुई। यूजिन ओनिल वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन अमेरिका, ये जो हैं सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, एक बहुत ही शानदार ड्रामेटिस्ट हैं अमेरिका के, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ही वॉज born on 16 October 1888 इन एन अप टाउन फैमिली हॉटेड नेम्ड वेरेट हाउस ऑन ब्रॉडवे एट 46 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में, ठीक है। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1888। अच्छा, ये जो मैं आपको वर्थ बताता हूँ ना, तो वर्थ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये तभी आते हैं जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसके रहते ही रहते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ओ नील्स फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले बियॉन्ड द हॉरिजन इन 1920, ठीक है। तो ओ नील फर्स्ट पब्लिश जो इनका हुआ है, ओनिल फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले बियॉन्ड द हॉरिजन इन 1920 पे आया था, ठीक है। उसमें क्या क्या इनके मेजर वर्क है मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट है द आइस मैन कॉमेथ, ठीक है,
द आइस मैन कमिथ, अन्ना क्राइस्टी 1920, डिजायर अंडर द इल्म्स 1924। ठीक है, तो ये कुछ वर्क्स हैं। द ग्रेट गॉड व्रॉन 1925, स्ट्रेंज इंटरलूड 1926, बियॉन्ड द हॉरिजन 1918, द हैरी ऐप 1921। ठीक है, तो ये हमने टोटल 11 राइटर्स को यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, आप लोग को बताऊं कि जो यूनिट 1 का ये चैप्टर 5 है, इस ये दूसरी क्लास है उसकी, और दूसरी क्लास में कंप्लीट हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ उपलब्ध कराई है, उस पीडीएफ को में लगभग 100 क्वेश्चन है, उनको आपको सॉल्व करना अति अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही मैंने यूनिट 1 का पूरा मटेरियल आपका अपलोड कर दिया है आपके ऐप में। ठीक है, और यूनिट 1 के पूरे टेस्ट लगभग 450 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और भी कोई अगर रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है और अच्छी तैयारी एमपी सेट, इंग्लिश वर्ग 1 मेंस और इंग्लिश टीजीटी की करना चाहता है, तो वो हमसे जुड़े, हम उसकी शानदार तैयारी कराएंगे। ठीक है, और ये आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और उस क्लास में आप लोग को चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।